व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से मैं अर्चना मिश्रा आपके सामने ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में सैद्धांतिक लेके प्रस्तुत हूँ। और आज का जो हमारा प्रसंग है वो अंगरखा कुर्ती है। अंगरखा कुर्ती जो है ये जो है भारतीय समाज में अंगरखा कुर्ती का प्रचलन मुग़ल काल से ही चला आया है। यानी मुग़लों के द्वारा जो हमारे यहाँ जो विदेशी लोग आए थे, मुग़ल आए थे, उनमें ये जो है अंगरखा कुर्ती बहुत जो है पहनी जाती थी। अंगरखा कुर्ती का प्रचलन जो है भारतीयों ने भी बहुत जल्दी फैशन के हिसाब से अपना लिया। यानी हम लोगों ने भी इस कल्चर को, इस संस्कृति को, इस कपड़े को पूरी तरीके से अपना लिया और ये बहुत जल्दी ही हमारे घर में और हमारी पसंदों में ये शामिल हो गया। इसमें क्या है कि हम इसको वहाँ का जो कल्चर था, वहाँ का जो परिधान था, उसमें हमने परिवर्तन कर लिया। जैसे कि हम जानते हैं कि परिवर्तन हमारा स्वभाव है। अब जैसे इसमें परिवर्तन हमने क्या किया कि घेरदार रखा, सादा रखा और अनारकली में रखा। अगर यहाँ पर आप इस पिक्चर को ध्यान दे रहे होंगे तो ये अंगरखा है। ये जो अंगरखा वाला शेप होता है, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए जो कुर्ती का डिज़ाइन जाता है, उसको अंगरखा कुर्ती करते हैं। और यहाँ इन्होंने पूरा घेरदार कुर्ती पहनी हुई है और ये आपका वेस्ट लाइन पर जो है ये चुन्नट दी गई हुई है, नीचे प्लाजो इन्होंने पहन रखा है। सबसे पहले हम नाप पे आते हैं। अंगरखा कुर्ती के लिए जो हमारी एक सामान्य नाप होती है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये आपका सेंटीमीटर और ये इंच है। 91, 36, 80, 32, 91, 36, 100, 40। अब यहाँ पर देखिए ब्रेस्ट की नाप, वेस्ट की नाप, हिप की नाप, पूरी लंबाई आपकी 100 और 40 है। कंधे से कमर तक की लंबाई 3213 है। कंधे से हिप तक की लंबाई 50 और 20 है। यानी कि एक आप इधर सेंटीमीटर पे हैं और दूसरी तरफ आप इंच पर हैं। फिर आइए, कंधे की लंबाई आपकी 37 और 15 है। स्लीव लेंथ आपकी 40 और 16 है। स्लीव बॉटम आपका 30 और 12 है। ये नाप आप अपनी आवश्यकता के अनुसार से बदल भी सकते हैं। जैसे कि अगर पूरी लंबाई आपकी 100 या 40 है, इसको आप पूरी लंबाई कर सकते हैं, यानी नेक से लेके पूरा नीचे हमारे पैर तक की लंबाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर आपका बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई छोटी बच्ची के लिए बनाना हो तो यहाँ पर भी ये नाप में ऊपर नीचे परिवर्तन आ सकता है। अब है कि कपड़े का चुनाव। यह कुर्ता प्रायः कॉटन, रियॉन, प्रिंटेड, सिल्क आदि में बनाया जाता है। यानी ये जो हम कपड़े लेते हैं, अगर आप गौर कर रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन में कपड़े दिख रहे हैं, ये आपको शाइनिंग वाले कपड़े दिख रहे हैं। यानी कि कॉटन में भी आप इसको बना सकते हैं, आप इसको रियॉन में भी बना सकते हैं, प्रिंटेड में भी बना सकते हैं, सिल्क में भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस तरह के कपड़ों का चुनाव करते हैं। ये आपका बनारसी हो गया, ये आपका कॉटन प्रिंट हो गया, यहाँ पर भी आपका कॉटन प्रिंट हो गया। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप किस मौसम में इस कपड़े को बना रहे हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियाँ पड़ रही हैं, तो वहाँ पर अगर आप अंगरखा कुर्ती फैशन में हैं, वहाँ पर आप बनारसी कपड़े या बनारसी सिल्क या चंदेरी सिल्क में अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, ये सीक्वेंस के कपड़े हैं अलग अलग कलर के। ये आपके ऊनी कपड़े मैंने आपको दिखाए हैं क्योंकि सीज़न भी थोड़ा सा चेंज है, ऊनी है, ठंड है, तो उसमें आप अंगरखा ऊनी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी आपकी कॉटन की, चंदेरी की और ये अलग अलग आपकी वैरायटीज़ लगी हुई है। सबसे सीधी बात है कि जब भी हम किसी कपड़े के डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए हमको उस समय क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या स्थितियाँ हैं, उसको ध्यान में रख के कपड़े का चुनाव करना पड़ता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि उस मौसम में अगर जब हम कपड़े को पहनते हैं तो हमारा जो अलग का व्यक्तित्व होता है वो और भी निखर के आता है। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने आपको सीक्वेंस वर्क में कपड़े जो आपके लखनऊ चिकन के कपड़े होते हैं, वहाँ पे ये मैंने आपको लिया, जिसमें कि ये आपका गोटा पट्टी का वर्क लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरे इसमें कढ़ाई हुई है, यानी सीक्वेंस मशीनी कढ़ाई हुई है। कलर कॉम्बिनेशन पर भी देंगे। ये सारे कपड़े आपके शादी के पर्पज़ से अंगरखा के उससे एक अच्छे खासे ड्रेस के रूप में सामने आएंगे बनने के बाद। अब देखिए, अनुमानित कपड़ा, हमें कितना कपड़ा लेना है लगभग एक अनुमान के साथ, ठीक है। तो प्लेन कुर्तों के लिए 3 मीटर,
सादा कपड़ा लेंगे और आधा मीटर का हम कपड़ा लेंगे जो हमको मैचिंग करना हो। अगर यहाँ पर ये गौर कर रहे होंगे तो ये देखिए, ये जो गले का डिज़ाइन है और ये ऊपर का हिस्सा हमारा, ये जो ऊपर आया है तलपट पे, यानी कि एक हिस्सा हमारा जो आता है फ्रंट पर और अंदर दूसरा बैक में चला जाता है। सामने का जो हिस्सा होता है ये ज़्यादा लिया जाता है, तभी साधारण कपड़े से इसको 3 मीटर ज़्यादा, यानी साधारण कुर्ता अगर हमारा 2 मीटर में बनता है तो अंगरखा का कुर्ता हमारा 3 मीटर में लगता है। और फिर हम जो मैचिंग के लिए अलग से कपड़ा लेते हैं, अलग सा योक लेते हैं, उसके लिए भी हम आधे मीटर का कपड़ा लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ब्राइडल अंगरखा पहन रखा है, ठीक है। अब ये देखिए, सेम इसी से मिलता जुलता मैंने ये अपने लिए सूट बनाया हुआ था। ये भी आपका सिल्क में बना हुआ है। यहाँ पर ये फैंसी बटन लगी हुई हैं, नीचे डोरी दी गई है, लेस दिया है, शॉर्ट स्लीव दी गई है। ये कुर्ता जो है मेरा, ये सिंपल है, घेरदार नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको कुर्ता जो दिख रहा है वो ए स्टाइल में दिख रहा है और घेरदार दिख रहा है। अब हम दबाव एवं मोड़ लेंगे। यहाँ पर भी देखिए, ये जिस पिक्चर में दिख रहा है कि इन्होंने पूरी लंबाई, यानी कि कंधे से लेके पूरे पैर तक में पूरा इन्होंने अंगरखा पहन रखा है, जिसमें कि फुल स्लीव पहन रखी है। अगर आप डिज़ाइन में ध्यान देंगे तो घेर इनका पूरा प्लेन है और हाथ पर एम्ब्रॉयडरी की गई है और सामने जो है चेस्ट पर भी एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये इस कुर्ते के डिज़ाइन है। अब हम दबाव एवं मोड़ के लिए जो कपड़ा लेंगे, कुल लंबाई में 2 इंच फोल्डिंग के लिए लेते हैं, यानी नीचे जो हमारी फोल्डिंग होती है उसके लिए हम लेते हैं। जो भी हमारी लंबाई है वो दबाव रखने के लिए होती है। सीने चेस्ट पर 5 इंच का दबाव रखा जाता है। यहाँ पर 5 इंच इसलिए रखा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी 19-20 आपको करना हो तो आपके पास पर्याप्त दबाव होना चाहिए कपड़े में। फिर उसके बाद कमर के लिए 4 इंच का दबाव रखना चाहिए। यहाँ भी वही बात है कि अगर आप में थोड़ा सा टाइट फिटिंग हो या लूज़ हो तो आप दबाव रहेगा, आप उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। हिप के लिए 2 इंच का दबाव रखा जाता है। नाप के अनुसार मार्किंग करने के बाद 1 सेंटीमीटर का दबाव सीने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी जितना भी आपने दबाव लिया है उसके अलावा भी 1 सेंटीमीटर का दबाव आप ज़्यादा लेंगी कपड़े की सिलाई के लिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कपड़े को उसी दबाव में एडजस्ट करना चाहेंगी तो शायद कपड़े की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। अब कटे हुए भाग, 2 भाग आगे के, यहाँ पर आप गौर करेंगे, ये देखेंगे कि ये 2 भाग है, यानी आगे का भाग जो होता है, ये देखिए, ये एक भाग आपका ये है फ्रंट, ये हिस्सा होता है और एक भाग ये होता है, और पीछे जो आपका होगा वो देखेंगे पीछे सिंगल पीस है और आगे जो है ये आपका डबल पीस में कटता है, इसीलिए इसमें कपड़े ज़्यादा लगते हैं। ये देखिए, ये हिस्सा ये डबल पीस में है। डोरी मैंने लगाई हुई है, जो आधा मीटर कपड़ा मैंने ज़्यादा लिया है वो इसीलिए लिया है कि उसमें हम पाइपिंग दे सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं, फैंसी बटन लगा सकते हैं, इसलिए लेते हैं। पीछे का जो होता है हिस्सा वो एक भाग होता है, 2 भाग आस्तीन के होते हैं, उरेब पट्टियाँ गले के लिए आवश्यक होती हैं। यानी जो हमारा सिंपल कुर्ते की डिज़ाइनिंग होती है वो इस तरह होती है, लेकिन जो अंगरखा कुर्ता होता है उसमें क्या होता है कि ये बढ़ता हुआ हिस्सा यहाँ तक आता है और यहाँ पर आप फैंसी बटन लगा सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं, ओपनिंग दे सकते हैं, यानी कि कम से कम नेक से आप 4 से 5 सेंटीमीटर आप आगे बढ़ते हैं, तब जाके ये शेप हमारा आता है। अब सिलाई की विधि, इसको सिलाई करने के लिए बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें फिटिंग, ये फिटिंगदार होता है, तो जो ऊपर का हिस्सा हो या आपका जो है नीचे में हो, कहीं भी हो, कि आपकी फिटिंग होनी चाहिए। कमर की नाप, चेस्ट की नाप, सारे पर हम ध्यान दे के सिलते हैं। सबसे पहले है कि 40 इंच लंबाई को लेकर कपड़े को 4 परत में रखते हैं, यानी जो भी हमारी लंबाई है उस कपड़े को हम 4 परत में रखते हैं, पूरी 40 लंबाई। यहाँ पर 40 है, मैंने आपसे क्या कहा कि लंबाई कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है। नाप के अनुसार ड्राफ्ट तैयार कर कपड़ा काट लेते हैं, जो हमारी नाप है उसके हिसाब से हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर ड्राफ्ट ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बिना हमारे ड्राफ्ट के, यानी बिना फ्रेम के, हम कोई भी चीज़, किसी भी तस्वीर को पूरा नहीं कर सकते हैं।
तो ड्राफ्ट के माध्यम से हम कपड़े का निशान लगाते, कपड़े पर निशान लगाते हैं। और इसी ड्राफ्ट में अगर हमको कुछ भी मैनिपुलेशन करना होता है तो ड्राफ्ट बनाने के बाद भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कपड़े पर सिलाई के लिए निशान चौक से लगाते हैं। जो भी हमारा कपड़े पे सिलाई है, जहाँ जहाँ भी हमारी सिलाई है उस पे हम चौक का प्रयोग करते हैं, चौक के द्वारा निशान लगाते हैं। जैसे दबाव देना हो, जैसे आपको डॉट लगानी हो, जैसे आपको कहीं पे डबल सिलाई देनी हो, पाइपिंग लगानी हो, तो ये सारे निशान हम चौक के माध्यम से लगा लेते हैं। कुर्ती का पीछे का भाग अलग कर देते हैं, यानी जो पीछे का हिस्सा होता है, हमारा बैक साइड होता है कुर्ती का, उसको हम अलग कर देते हैं। क्यों अलग कर देते हैं? क्योंकि सामने वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा 2 भागों में होता है। यहाँ पर मैं अभी आपको मैं एक बात और बताऊंगी, ठीक है। तो पीछे का हिस्सा हम अलग कर देते हैं, इसीलिए अलग करते हैं कि आगे हमारा 2 भाग रहता है, उसमें हमें पाइपिंग लगाना है, फैंसी बटन लगाना है, वो सारा चीज़ हम देख लेते हैं। कुर्ती के आगे का भाग का गला काट लेते हैं, यानी जो हमारे आगे का हिस्सा है, फ्रंट है, उसमें जो भी हमारा गला है उसको हम काट लेते हैं। अब योक के लिए कुर्ती के आगे के भाग के गले से 4 इंच ज़्यादा लेके मार्किंग करते हैं, यानी जो भी हमारा शेप है उसका अंगरखा का, ये देखिए जो भी हमारा ये शेप है अंगरखा का, ये हिस्सा हम लेते हुए और मार्किंग करते हैं। इससे क्या होता है कि अंगरखा वाला शेप जो है वो सही आता है। अन्य कपड़ा लेकर मार्किंग के हिसाब से योक काट लेते हैं। अगर हमारा दूसरे रंग का कोई कपड़ा है जो हम योक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम अलग से काट लेते हैं। योक के गले पर पाइपिंग लगाएं, नीचे बॉर्डर पर लगाएं, बगल के हिस्से पर पाइपिंग लगाएं। डिज़ाइन के अनुसार कुर्ती के दोनों भाग आगे एवं पीछे बॉर्डर पर लगाएं तथा आस्तीनों में मोहरी पर बॉर्डर लगा दें। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि ये आपका बॉर्डर है, तो अगर ये बॉर्डर है तो जहाँ जहाँ हमें बॉर्डर लगानी है वहाँ वहाँ हम बॉर्डर लगाएंगे, यानी आस्तीन के दोनों तरफ हमने बॉर्डर लगा दिया। फिर ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे ये चौक पर बॉर्डर लगा दिया। अगर नीचे भी मुझे लगाना है बॉर्डर तो मैं नीचे भी लगा दूँगी। पाइपिंग लगाना है तो पाइपिंग लगाऊंगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आगे और पीछे पाइपिंग लगाएंगे, सामने पाइपिंग लगाएंगे, और पाइपिंग हमेशा कंट्रास्ट में लगाते हैं, मैचिंग में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मैचिंग में वो इतना अट्रैक्टिव, आकर्षक नहीं दिखता है। योक को कुर्ती के आगे के भाग में गले के आधे भाग तक जोड़े तथा थोड़ा सा भाग वक्ष यानी चेस्ट के आसपास 4 इंच, गले से लगभग 4 इंच तक नीचे लगाएं। यानी इनका कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सामने का हिस्सा है, पहले हम शोल्डर जोड़ते हैं, फिर उसको गले के हिस्से तक ले आते हैं, और ले आने के बाद जो है ये यहाँ तक जोड़ते हैं। अब शेप हमको देखना है कि हमने ये जो अनारकली, ये अंगरखा बनाया है, तो ये आर्म होल की तरफ बनाया है या चेस्ट पे बनाया है या थोड़ा नीचे बनाया है, उसी हिसाब से हम इसको गले पर जोड़ते हैं, यानी 4 इंच लेते हैं। अब 4 इंच में देखना है कि आर्म होल की तरफ हम जा रहे हैं या हम चेस्ट पर हैं या उससे थोड़ा सा नीचे हैं। फिर हम इन सारे हिस्सों को जोड़ते हैं। कुर्ती के पीछे के भाग को जोड़कर आर्म होल से लगाते हैं, यानी कि पीछे के भाग को जोड़ेंगे और फिर बाद में फिर आर्म होल जोड़ते हैं। डिज़ाइन के अनुसार गले पर कॉलर या पाइपिंग लगाएंगे। जो भी हमारे डिज़ाइन है उस डिज़ाइन पर हम जो है या तो कॉलर लगाते हैं या तो पाइपिंग लगाते हैं या ऐसे सिंपल गला छोड़ देते हैं। अंत में फिनिशिंग देकर प्रेस करके पैक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग हो जाती है और हम इसको पैक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग डिज़ाइन के अंगरखा कुर्ता आपके सामने है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये जो अंगरखा है ये कहाँ तक आया है, ये शेप जो है आपका चेस्ट पर आया है, यानी यहाँ पे चेस्ट पे डोरी दी गई है और उसके बाद ये शेप आपका कमर तक दिया गया है। आपका ये कमर तक शेप दिया गया। यहाँ पर देखिए कपड़े का कलर कॉम्बिनेशन, बीच में ये पाइपिंग दी गई है, कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, पूरा नीचे तक बॉटम तक आपका घेर आया है। फिर दूसरे वाले हिस्से में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरी एम्ब्रॉयडरी दी गई हुई है। अब हम तीसरे वाले हिस्से में आते हैं। यहाँ पर देखिए कि आर्म होल जो है, आर्म होल ये आपका
अंगरका जो है ये पूरा समझ लीजिए कि वेस्ट लाइन तक आया है, यानी कि ऊपर के हिस्से से लेते हुए और ये कमर तक को दिखाया है, यानी यहाँ पर डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या है कि नीचे जो है चुन्नट के माध्यम से चोली को बढ़ा दिया गया है और ये पूरे लहंगे में, यानी अंगरका सिर्फ कुर्ता ही नहीं, अंगरका लहंगे में भी आपका आ गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंगरका जो है वो आपका टॉप पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये फैंसी टॉप इन्होंने पहन रखा है जिसमें अंगरका स्टाइल है। कॉलर को एकदम ये नीचे दिया गया है और ये फ्रंट लाइन दी गई है। यहाँ पर ये पूरी चुन्नटें डाल दी गई हैं, यानी ये सारा मैनिपुलेशन के द्वारा है। अंगरका की जो डोरी है वो डोरी में अगर आप देख रहे होंगे तो डोरी में ये लट्टू पड़े हुए हैं। इससे क्या होता है कि ये वेस्टर्न लुक में आया है। इन्होंने साड़ी पे इसको वेयर किया है या इन्होंने धोती पर किया है, ये इनके ऊपर, ये आपका अपनी सोच है। बट यहाँ पर अंगरका की स्टाइल दूसरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शॉर्ट कुर्ती पहन रखी है। शॉर्ट कुर्ती में ये चेस्ट लाइन पर अंगरका आया हुआ है। ये देखिए ये कट ये है। उसके बाद ये जो डोरी है, डोरी में इन्होंने ये जो लगाया हुआ है ये कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगाया है। अब यहाँ पर आप चाहे घुंघरू वाले लटकन लगा दीजिए, चाहे कपड़े के लटकन लगा दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। फिर दूसरे में देखिए, अब अगर तीनों में आप अंगरके की स्टाइल देखेंगे तो तीनों में चेंज है। यहाँ पर क्या चेंज है, ये चेस्ट लाइन पर है, ये चेस्ट लाइन पर है, पर ये अंगरका आपका वेस्ट लाइन पर है, यानी यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट दिया गया है। हमने आपसे क्या कहा कि फैशन के अनुसार से, आपकी इच्छा अनुसार से या कस्टमर के डिमांड के अनुसार से आप इसको फेरबदल कर सकती हैं। ये जीन्स पर इन्होंने अंगरका टॉप पहन रखा है, जबकि मेरा टॉपिक है अंगरका कुर्ती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग तरीके से आप डिज़ाइन करके और पहन सकते हैं। यहाँ पर ये सारे गर्मी के कलर है, यानी ये गर्मी में पहने जाने वाले टॉप हैं। फिर से आते हैं, अब ये अंगरका स्टाइल में, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये विदेशी महिला हैं। अंगरका स्टाइल में इन्होंने पूरा ड्रेस पहन रखा है, जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा नज़दीक आके देखेंगे तो यहाँ पर इनके स्लीव डिज़ाइन देखिए, फिर यहाँ पर इन्होंने बेल्ट लगा रखी है और ये अंगरका को इन्होंने मैनिपुलेशन के द्वारा इन्होंने डिज़ाइन करके, यानी हम उस कपड़े को जो कि हमने अपनी डिज़ाइन की है, इन्होंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन के द्वारा अंगरका ड्रेस बना दिया है। जो हम कुर्ती कहते हैं वो इन्होंने इसको ड्रेस के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो कहीं भी चुन्नट या प्लीट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइनर अंगरका ले आके और ये बेल्ट लगा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से, अपने फैशन, अपने मांग के हिसाब से इसमें परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप गौर करेंगे कि ये जो हिस्सा है ये आपका, यहाँ पर देखेंगे ये हिस्सा जो है ये कलाई पे चुस्त आ जा रहा है। क्योंकि ये ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि कलाई पर यहाँ पर प्लेन हिस्सा लेके बाकी पूरी स्लीव को इन्होंने पफ स्लीव कर दी है और नीचे झालर बना दी है। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उससे अलग भी आप अपनी सोच को मिलाकर और कोई भी नए कपड़े की, कोई भी नए पोशाक की आप जो है कल्पना कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरे द्वारा बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसमें अगर आप अपने ज्ञान को मिलाते हैं तो कोई सी नई चीज़ का आविष्कार होता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि ये अंगरका और इस अंगरका में अंतर है। यहाँ पर क्या है, मैनिपुलेशन के द्वारा इसको बनाया गया है, जबकि ये परंपरागत बना हुआ है। अब तीसरे वाले में हम आते हैं। इस समय लेटेस्ट फैशन में जो आपका चल रहा है वो ये अंगरका है, जहाँ पर कि सिर्फ डिज़ाइन के माध्यम से इसको दिखाया गया है, यानी कि एक पूरी कुर्ती बना दी गई है। कुर्ती बनाने के ऊपर ये सिर्फ फॉल्स, यानी कि ऐसे ही अलग से कपड़ा दिखा के और डोरी बनाते हुए इसको अंगरका बना दिया। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखेंगे तो पूरा येलो कलर है, पाइपिंग और डोरी और बटन को इन्होंने रेड कलर से लगा रखा है। यहाँ पर देखेंगे ये स्लीव का इतना हिस्सा खाली है और यहाँ पतली पतली डोरियाँ लगी हैं, बीच में फैंसी बटन लगी हुई है। नीचे कुर्ते का जो शेप है वो हमारे साधारण शेप से अलग है, यानी हमारा साधारण जो होता है सिंपल घेरा जो होता है वो इस तरह का होता है। इसमें देखिए घेरे को इन्होंने अलग तरीके से
बना रखा है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर अंगरखा जो है ये आपका नीचे वेस्ट लाइन पर आई है और इसको घेरों के द्वारा से यानी चुन्नटों के माध्यम से इसको टॉप के उसमें कर रखा। अंगरखा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि फ्रंट भाग जो होता है वो 2 हिस्सों में कटा होता है और एक को ओवरलैप करता है, यानी एक के ऊपर रहता है। यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ पर भी देखिए अलग अलग डिज़ाइन है। अभी जो मैंने अपना सूट जो डिज़ाइन किया है वो इस टाइप में डिज़ाइन है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये बनारसी कपड़ा है, एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, रानी कलर बेस पे दिया है, पूरी लंबाई में आया हुआ है, इसमें लेस लगी हुई है, 3/4 स्लीव दी गई हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डोरियाँ नहीं हैं। ये भी अंगरखा है, परंपरागत है। फिर अब अगर आप आएंगे दूसरे स्टाइल में तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये अंगरखे की स्टाइल है, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए अंदर क्या किया है कि अंदर इन्होंने एक दूसरा कपड़ा दे रखा है और ऊपर नेट के कपड़े में ऊपर का इन्होंने कवर बना रखा है। नीचे जो भी प्लाजो दी है वो पूरी एम्ब्रॉयडरी वाली प्लाजो दी हुई है और पूरा जो कुर्ता है वो पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता है। ये शादी ब्याह में पहना जा सकता है या किसी ऐसे फंक्शन में इसको हम पहन सकते हैं और हमारे लुक को और भी अलग और भी आकर्षक बनाता है। सबसे बड़ी बात है ये है कि जब हम फैशन की दुनिया में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को पाते हैं, तो हमको ये लगता है कि थोड़ा सा हम सबसे अलग दिखें। सबसे अलग दिखने के लिए हम इस तरह के नए नए जो है वो डिज़ाइन को अपनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंगरखा कुर्ता को तो सेम वही चीज़ है। अंतर क्या है कि पूरी लंबाई में है, यहाँ पर बटन दी हुई है और बटन को बनाया गया है, यानी कि जो हमारा मूल कपड़ा है उससे हम बटन को बना सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार के रेडीमेड इस टाइप की प्रेस बटन ही ले आएँ तभी हमको हमारा वो होगा। हम इस तरह की बटनें बना भी सकते हैं। अब देखिए, एक ये कुर्ता आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर ये अंगरखा कुर्ता नहीं है क्योंकि ये पूरा प्लेन है, ये वुलन सूट है में इसमें अंगरखा की स्टाइल दी गई है। अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सिर्फ अंगरखा की स्टाइल दी गई है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को यानी उस पैटर्न को, उस ड्राफ्ट को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप ड्राफ्टिंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं मैनिपुलेशन के द्वारा। तो जब आप कहीं पर भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के बाद ये चीज़ आपके सामने आएगी। क्या सामने आएगी कि मैंने वुलन कपड़े में अपने लिए जो है वो बनाया और मैंने अंगरखा स्टाइल रखी। जब अंगरखा स्टाइल रखी ये वाली, तो यहाँ पर मैंने कपड़े को नहीं लिया, यानी 3 मीटर या 4 मीटर मैंने कपड़े नहीं लिए, मैंने सिर्फ 2 ही मीटर कपड़े लिए और 2 मीटर कपड़ों में मैंने क्या किया कि सिर्फ डिज़ाइन अंगरखा की दे दी, फैंसी बटन लगा दी, उसी के मैचिंग में अलग रंग का कपड़ा ले लिया, उसके मैचिंग की या कलर कंट्रास्ट में मैंने बटन लगा दी और ये देखने में बिल्कुल, ये देखिए अगर आप गौर करेंगे तो ये देखने में एकदम अंगरखा स्टाइल ये लगता है। अब ऑरेंज पर रेड कलर है, ऑरेंज पर रेड कलर है, तो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। सबसे सीधी बात ये है कि यहाँ पर जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप रखते हो या जो भी आपके डिज़ाइन हैं उसमें आप रंगों का बड़ा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कौन व्यक्ति पहन रहा है, उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए कोई हिंदुस्तानी महिला है, अगर वो इसको पहनेगी तो हो सकता है ना अच्छी लगे, या वो गोरी चिट्टी हो या सांवले, मतलब हमको जो भी कपड़े डिज़ाइन करने होते हैं वो ये सोच समझ के हम करेंगे कि सामने वाले के ऊपर कैसा लगता है। अगर शादी ब्याह में पहनना है तो हम लहंगा ब्लाउज़ यूज़ कर सकते हैं। ब्लाउज़ में हम अंगरखा यूज़ करते हैं। ब्लाउज़ को मतलब हम सिंपल ब्लाउज़ ना रख के, प्रिंसेस कट ना रख के हम अंगरखा ब्लाउज़ रख देते हैं। उसी जगह अगर हम छोटे मोटे फंक्शन में जाते हैं या किसी के लिए डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह के नए डिज़ाइन हम उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से चेंजेस हैं। मैं एक बात आपको और ख़ास बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करती हैं या किसी भी चीज़ को सोचती हैं तो उसमें कम से कम 5 चीज़ों को मिलाइए। जैसे अंगरखा कुर्ती अगर आप बना रही हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप मिल लीजिए
रंगों का ज्ञान, यानी रंग आपके कैसे होने चाहिए, कपड़े का चुनाव, आप कैसे कपड़े लेते हैं। फिर उसमें आप 5 चीज़ें अलग क्या लगाएंगी, जैसे लेस लगा रही हैं, लेस कैसी आप लगा रही हैं, सूती लगा रही हैं कि आप जो है सिल्की लगा रही हैं या कॉटन की लगा रही हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा उसमें जो सजावटी सामान रखेंगी वो आप रख दीजिए फैंसी बटन रख दीजिए। अब फैंसी बटन में भी कई प्रकार की बटनें आती हैं, जैसे मैंने अपने विषय ट्रिमिंग मटेरियल में आपको पढ़ाया था कि नग वाली बटन आप रखेंगे कि प्लास्टिक की रखेंगी कि वुड की रखेंगी। फिर उसके बाद तीसरा ये हो गया, चौथे में आप हो गया कि आप डोरी रखती हैं कि पाइपिन रखती हैं, ये आपका चौथा आ गया। 5वें में आप क्या रखेंगी कि सजावटी में आप एम्ब्रॉयडरी रखेंगी। अगर कम से कम किसी एक कपड़े में इन 5 चीज़ों को आप सम्मिलित करती हैं तो वो कपड़े आपके एकदम अलग तरीके से आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो इनके जो डिज़ाइन हैं वो 5 चीज़ें सम्मिलित हो रही हैं। पहला जो हमारा आया है वो कलर कॉम्बिनेशन का, यानी पूरा येलो और रेड, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई फैंसी बटनें आ गई, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पर एम्ब्रॉयडरी आ गई, नंबर 4 पे आपका कॉलर आ गया, नंबर 5वें पर ये आपका ये बीच में ये वाला जो पाइप पट्टियाँ रखी हैं वो, और नंबर 5 पर आपके ये जो लटकन लगे हुए हैं वो। इस तरह से 5 आइटम आप अगर अपने किसी भी कपड़े में अगर आप सम्मिलित करते हैं तो आपका भी जो है वस्त्र जो भी आप डिज़ाइन करते हो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वही चीज़ आपके यहाँ पर भी देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, एम्ब्रॉयडरी देख लीजिए, लटकन देख लीजिए, पूरी चीज़ मतलब हर चीज़ों को आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए कि मैं जो भी कपड़े तैयार करूँगी उसमें कम से कम 5 अलग अलग सजावटी सामान को रखूँगी, वो चाहे हाथ के बने हों या बाहर से खरीदे हों। तो जब आप किसी भी कपड़े को आप इस तरह से बनाती हैं तो उसमें अगर ये 5 चीज़ों को आप रखेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपके कपड़े, आपके किए हुए डिज़ाइन वो बहुत ही जल्दी जो है पॉपुलर होंगे और बहुत ही जगह सबकी मांगों में बढ़ेंगे। प्रयुक्त संदर्भ जो मैंने लिया है वो कटिंग, टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग के द्वारा लिया है, GL टमटा धनपत राय पब्लिकेशन से लिया हुआ है। ड्रेस मेकिंग के राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान जो है वो चेन्नई में है, वहाँ से मैंने पुस्तक से कुछ मैंने लिया हुआ है। बाकी फ़ोटोग्राफ्स जो लिए हैं वो गूगल से लिए हैं। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया मैंने अपने कपड़ों से डिज़ाइन लिया हुआ है, मैंने अपने कपड़े सामने रखे आपके, जो भी मैं यूज़ करती हूँ, पहनती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी कपड़े किसी दूसरे के लिए आप जब डिज़ाइन करते हैं उससे पहले आप उसको खुद पहनिए। जब आप उन चीज़ों को खुद पर इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको भी देख के आकर्षित होते हैं कि हाँ, ये इन्होंने इस तरह का कपड़ा पहन रखा है, इस तरह का इन्होंने सूट पहन रखा है, ये एम्ब्रॉयडरी इन्होंने कर रखी है, तो हम भी उस तरह के ड्रेस को वियर करें, ड्रेस को पहने और उस तरह से रहें सामने। तो देखने में सभी को अच्छा लगेगा और मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया गया है मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।